जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है HSK 1 के फर्स्ट लेसन की। तो जी, सामने देखें ठीक। पहली कन्वर्सेशन में वो क्या बोलता है। थोड़ा सा इसका साइज जरा बड़ा कर दे। साइज ये फुल है। अच्छा, अच्छा। मैं एक मिनट ना। जी हाँ, मैं जी ये थोड़ा सा बिल्कुल सही है। अब बेहतर है बहुत जी, अब ठीक है। दैट्स ग्रेट। चल जी, इसके पहले आप जो न्यू वर्ड्स है ना वो देखें, उसमें वो क्या लिखता है। नी हाओ। नी हाओ। जी, जब भी बंदा किसी चाइनीज से पहली बार मिलेगा तो उसको हम ये बोलेंगे नी हाओ। जो हमें लगेगा कि ये हमारी एज का है या हमसे जूनियर है, तो यंगर है, तो उसको हम ये बोलेंगे नी हाओ। नी वो हाओ। और कोई हमें जी, कोई अगर हमें बोल दे नी हाओ तो हमने भी उसको आगे नी हाओ ही बोलना है। ठीक। ठीक हो गया, ये कन्वर्सेशन दिया। सेकंड कन्वर्सेशन में ये देखें कि ये दोनों एक मेल और फीमेल हैं, एक किसी ने अपने बॉस को या सीनियर को मिल रहे हैं। तो उन दोनों ने ये बोला निन हाओ। जब भी आप किसी सीनियर से, अपने बॉस से या उस बंदे से जिसको आप रिस्पेक्ट देना चाहेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, नी हाओ। निन हाओ। ठीक है। आगे फिर उन्होंने जो सीनियर है, उन्होंने ये बोला नीमन हाओ। उन्होंने सिर्फ नी हाओ नहीं बोला, उन्होंने नीमन हाओ, यानी कि वो दो बंदे हैं। जी सामने तो वाले उन्होंने जो दो उसको हैं जो छोटे हैं वो दो हैं, इसलिए उन्होंने निमन कहा था। नीमन कर दिया। आप दोनों कैसे हैं, यानी आप लोग कैसे। ना ना, नीमन हाओ, तुम दोनों कैसे हो, तुम दोनों। हाँ, तुम दोनों को हाय, हेलो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हमारी थर्ड कन्वर्सेशन ये है कि वो ये लिखते हैं तो ये पूछी। तो ये पूछिए। जी जी, तो ये तो ये पूछी मीन। पूछी। ठीक हो गया। तो ये पूछी, तो ये पूछी। जी, तो ये पूछी मीन्स सॉरी। और फिर आगे तो ये पूछी के रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे, मैं कौन सी। मैं कौन सी। जी, मैं कौन सी मीन इट्स ओके, इट डजंट मैटर। मैं कौन शी या मी, मैं कौन सी दोनों चल सकते हैं। सी, ज्यादा वो सी बोलेंगे आपको। शी सी, शी खून की शी। आवाज ज्यादा है। हाँ, हाँ जी। मैं कौन सी। लेकिन वो भी आप वो भी चल जाएगी जी, मैं कौन सी। ठीक हो गए जी, मैं कौन सी। नहीं, एक्चुअली ठीक हो मुझे गया, ये लगा यहाँ था कि तक आप हो। सी बोल रहे हैं, लेकिन आप ही बोल रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि शी बोलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं, ये ना ज्यादातर इसका जो अमल देखो वो सी का ही होगा, सीन का। शी आखिर में हल्का सी थोड़ी सी धमक पैदा होगी शी की। तो अपने सी, सी शुरू में सीन से ही स्टार्ट होगा। ठीक। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया ये। जी जी। यहाँ तक हमारा हो गया जी। जी, आगे वो ये आगे ना वो टून्स के बारे में बता रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया जी है आपने बता चुके हैं जी। कि ये माँ होगा तो मदर, माँ। सेकंड टून के साथ होगा फाइब्रस क्रॉप्स। फिर थर्ड में माँ हॉर्स होगा, तो फिर फोर्थ में माँ। माँ मीन्स कोल्ड, लड़ाई झगड़ा वगैरह। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारा। ये यहाँ तक एक ना, इसमें ये एक काबिल जिक्र बात है कि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें जो नोट लिखा हुआ है। व्हेन ई और यू acts as a जी। syllable by itself, हम्म, जी। y is added before it. ये ठीक हो। with हाँ जी। the two dots on the top of you is being removed. जी, ठीक When है। you acts as a syllable by itself, w is added हम्म, before wa. Okay. बिल्कुल बिफोर वू। When it is without dot,
So it would be जी started with the W and it would be डब्ल्यू sounded as a wa, wo. ऊ ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी ये ई और यू आ गया है ना, इटसेल्फ अकेले आ गए हैं, तो फिर आपने इनके से पहले एक वाई को ऐड कर देना है। वो जब ऊ आपका अकेला आ रहा है ना, तो फिर आपने उससे पहले क्या करना है, W ऐड कर। ऐड करना। बस ये यहाँ तक इतना काफी है ये। उसके बाद इस स्टेटमेंट को पढ़े, टू सैंडीज, थर्ड टून प्लस थर्ड टून, दो थर्ड टून इकट्ठे आ जाए तो फिर आपने उसको कैसे पढ़ना है। When two third tone syllables are read in sequence, the first syllable जी turns into the second tone. That is, 3 plus 3 sequence becomes the 2 plus 3 one. For example, ni, hao is read ni, hao. However, ठीक है when put in the written form, the original tune is kept. Okay, जी। we वो write कैसे, both, लेकिन when we just make a sound, उसमें वो tune जी change कर देते। टून चेंज हो जाएगा। जो पहले वाला थर्ड टून होगा आपने उसको सेकंड टून के तौर पे पढ़ना है, और जो दूसरे वाला थर्ड टून होगा उसको आपने एज इट इज रहने देना है कि वो थर्ड टून ही पढ़ा जाएगा। ठीक हो गया। अब ठीक। जैसे हो गया ना, अब हम इसका ऐसे नहीं पढ़ेंगे नी हाओ, हम इसका नी हाओ, ni hao, नी, ठीक हो गया। और सेकंड में हमारा है ख, ख ई, ख ई, ख ई का मतलब ओके भी होता है और कैन भी होता है। ka, अक्सर आप चाइनीज को ka, सुनेंगे। ka, i, इसको हाँ जो ख ई, हाँ जी, का, ख ई, अच्छा जो ई है इसको ए आ पढ़ेंगे या ए, ना ई पढ़े, ई पढ़े, ई, ई, ख, ख। अब ये जो ई है, अब मुझे समझ ले, एक सुने, ये जो अल्फाबेटिक है ना, ई अल्फाबेट है, इसको हम गले से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ए, लेकिन पढ़ेंगे हम गले से आ, ओ, ओ, आ क, नहीं करना, क, ओ, अ, ये ठीक ओ, है। अब ठीक है, ठीक है। ख, लेकिन अब आप क, सही, ई, इसको आपने क्या करना, खई, ख, ई, ठीक, खई ये ना चाइनीज आप भी कहें ओके, ठीक है, ओके 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 का मतलब हाउदा पे बोल देंगे भैया, वो खई, खई, खैया, खैया, ओके ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा फूताओ। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, फूताओ, फूताओ, उता, उताओ, फूताओ, ताओ, जी। फूताओ मीन्स ट्यूटर, फूताओ मीन्स ट्यूटर। ट्यूटर, सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, अब ये एक टेबल है, इसको आपने पढ़ना है। पहला लफ्ज है हमारा शंख, शंख, जी। शंखा मीन्स क्लास बिगिंस, जब क्लास शुरू होगी तो हम ये बोलेंगे शंखा। और जब आप उधर काम शुरू होता है तो वो चाइनीज क्या बोलेंगे, शंगपान, शंगपान। The class over is शंखपान या शंख, शेख, ना ना, शाखा, क्लास जब खत्म हो, क्लास इज ओवर, तो फिर बोलेंगे शाखा, शाखा, जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा श्यांजाई। श्यांजाई मीन होता है नाउ, और शिवशी का मतलब होता है टेक अ ब्रेक। श्यांजाई शिवशी, तो इसका क्या मीनिंग होगा, टेक अ ब्रेक नाउ, जी। एक बार आप पढ़ दे इसको। शंजाए, ट्यूशी, शंजाए, ट्यूशी, ठीक होगा। दूसरे नंबर शंजाए, पे आ जाता है खान। शन, ठीक है, शंजाए, चल दो तीन पढ़ ले। खन, हाँ बान, खन, नहीं, खान आपने इसको एक एक आप इस सॉफ्टली पढ़े, खान, हे पान, खन, हे बान, हे नहीं पढ़ेंगे इसको, हे जी। पढ़ेंगे, खान, ना ना, हे पढ़ेंगे, हे पान, जी। खन, खन, खान, हे हे पान, पान, खन, हे पान, खान नहीं कहना, खान नहीं गया, खान, हाँ, खान हे पान। खान, हे पान,
अब ठीक है, ये सही है। खान हे पान, खान मीन टू लुक और हे पान मीन ब्लैक बोर्ड, लुक एट दी ब्लैक बोर्ड। उसके बाद आ जाता है कन हुआ तू, कन मीन विद होता है और एंड भी हो जाता है, हुआ मीन आई और तू मीन होता है रीड। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि रीड आफ्टर मी, रीड आफ्टर मी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं फॉलो मी, जो मैं पढ़ रहा हूँ आप उसको पढ़ते जाए। जी, कन हुआ तू, क्या मीनिंग होगा इसका? Kanwatu means read after me. रीड आफ्टर मी, फॉलो मी। अच्छा ये उसके बाद ना हमारे फर्स्ट लेसन में ना उन्होंने स्ट्रोक लिखे हैं। अब इन स्ट्रोक्स को ऊपर एक जहाँ पे लिखे हैं ना स्ट्रोक्स ऑफ चाइनीज करेक्टर है, उसको जो पहली लाइन में लिखा हुआ है उसको पढ़े एक बार, वो क्या कहता है इसको, ये जिसको मैंने ये अंडरलाइन किया है, ये कहता है इसमें वो strokes क्या of बोल रहा Chinese है? character. Kang, जी, tu, pia, हाँ, ठीक है, na, ठीक है। pia, त्यान, फिर ये tian, पहले त्यान, tian na, tian na. एक्सीलेंट, त्यान नाम। अब उसने ना नीचे हमें ये एग्जाम्पल के साथ बताया है कि कौन कौन से करेक्टर में कौन कौन सा स्ट्रोक यूज होता है। जी, अब पहला स्ट्रोक कौन सा है? Kang, खांग, इसको अपना खंग नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना खांग। hang, जी, तो खांग उन्होंने ई और अड़ में लिख दिया कि ई और अड़ में यही खांग इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शू। शू को कहते हैं कि शू किस में इस्तेमाल होता है? एक तो शो 10 वाले में, एक कोंग जो कोंग है हमारा उसमें हमारा शू इस्तेमाल होता है। 10 वाले में पहले एक खांग लिखा फिर उन्होंने शू लिख दिया, और कोंग में ऊपर एक खांग लिखा फिर शू लिखा फिर खांग लिख दिया। थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाता है स्ट्रोक आपका? pia, pia, फिये, क्या pie, पढ़ेंगे इसको? pie, pie, फिये, pie, pie, फिये, सही है, ठीक हो गया, pie. सही। अब वो फिये किस किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? Grandpa, जी, रैन पा में, बिल्कुल ठीक है। फिर ऊपर रैन में क्या है, फिये उन्होंने बड़ा लिखा है और ना na, उन्होंने तो उससे pie नीचे na. छोटा करके लिख दिया, और पा में उन्होंने फिया छोटा कर दिया और रैन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जी, फियेना, ठीक हो गया। ऊपर फियेना अटैच है और नीचे फियेना जो है ना वो डिटैच है। attach. ऊपर मिला हुआ है और नीचे जो है अलग अलग है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो त्यान। त्यान का मीनिंग वो कह रहा है जो डॉट है हमारा, डॉट के तौर पे इस्तेमाल होता है। त्यान उन्होंने आगे किस किस में इस्तेमाल किया? Pu, Leo, Leo पी, 6, पू में उन्होंने Pu पहले mean क्या लिया? not. पहले उन्होंने, Pu, हाँ जी, pu. पू मीन नॉट और लिव सिक्स, जी, ठीक हो गया, जी, गुड। अब पू देखे कैसे लिखा गया? पहले उन्होंने खांग लिखा फिर फिये लिखा फिर शू लिखा फिर आगे उन्होंने त्यान लिख दिया। उसके बाद लिव में भी ऊपर त्यान लिखा, नीचे खांग लिखा फिर नीचे फिये और त्यान लिख दिया। ये जो सारे रेड वाले हैं ना वो यही सेम स्ट्रोक है, और इसके अलावा जो आर इस्तेमाल होता है उसमें उस स्ट्रोक वो ब्लैक में लिख देते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है ना। ना को उन्होंने किस किस में इस्तेमाल किया? जी, उन्होंने ता में इस्तेमाल किया ता और ध्यान। ता, ध्यान में ता, ता कैसे लिखा? खांग फिये ना लिखा, ता हो गया बिग, और ध्यान में डबल खांग लिख के खांग खांग फिर फिये ना, ये ध्यान हो गया। नेक्स्ट ना वो आपको अच्छा जी, नेक्स्ट, Okay. एक मिनट। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं वो ना, अब स्ट्रोक की
का तरीका बताते हैं, आपने ये करैक्टर लिखने कैसे हैं। जब शुरू शुरू में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, एक बॉक्स बनाते हैं बिल्कुल, यानी कि जैसे कि स्क्वायर होता है ना, मुरब्बा टाइप का बॉक्स बना के उसमें बताते हैं कि यहाँ इसकी ये तरतीब है। अब जैसे उन्होंने पहला खांग लिखा है ना, उन्होंने बिल्कुल लिखा कि आपने दरमियान में इसको खांग लिखना है, ई लिखा जाएगा। फिर जब उन्होंने अड़ लिखा ना, तो उन्होंने कहा दरमियान में नहीं लिखा, उन्होंने छोटा खांग थोड़ा सा ऊपर कर दिया दरमियान से, और बड़ा खांग उससे थोड़ा सा नीचे कर दिया, ये अड़ हो गया। नेक्स्ट वो कहते हैं जी, अब उन्होंने सन तरीका लिखा, सन में एक खांग ऊपर कर दिया, दरमियान में एक छोटा खांग कर दिया, फिर उससे नीचे बड़ा खांग कर दिया। उसके बाद शे लिखा, खांग पहले लिखा, और उसकी तरतीब भी उन्होंने लिखी है। अब सन में उन्होंने देखा ना, पहले उन्होंने ऊपर वाला खांग लिखा, उसके बाद नीचे वाला, फिर आखिर में डाउन वाला। फिर शे में आपका एक खांग आगे उन्होंने पहले लिखा, फिर खांग के बाद शू लिख दिया। पा में उन्होंने पहले फिये लिखा और फिर ना लिखा। ये ऐसे नहीं है कि आप पहले ना लिख दे फिर फिये लिखें, पहले फिये लिखना फिर ना लिखना। इसी तरीके से ल्यू का पहले आपने ऊपर त्यान लिखा, नीचे खांग लिखा। उन्होंने पहले बॉक्स में क्या दिखाया कि ऊपर त्यान है, दूसरे बॉक्स में उन्होंने त्यान के साथ एक खांग भी डाल दिया, तीसरे बॉक्स में उन्होंने त्यान के बाद खांग डाला, फिर एक फिये लगा दिया, फिर आखिर में फिर उन्होंने क्या किया, त्यान लगाया, खांग लगाया और फिये त्यान लगा दिया। ये तरतीब होनी चाहिए करैक्टर लिखते हुए। ये यानी कि छोटा बड़ा भी उन्होंने वो कहते हैं करना है, तो इस स्टाइल में आप करें, इस फॉन्ट में आप करें। ये हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट लेसन है, ये इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा जी, वो क्या बोलते हैं, सी Yes, ए सी ए। yes, 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 yes. सी ए मीन्स, Thank तो अगर you. कोई सी ए सी बोले चाइनीज में, जी, सी सी कोई बोले तो आप उसको जवाब में क्या बोलेंगे? Yes, yes. नहीं, वो जवाब है बुशिए, जवाब में बुशिए, पूछिए पूछिए। बुशिए। हाँ जी, आगे उन्होंने, जी, इंग्लिश वर्जन में तो उन्होंने श्योर लिखा हुआ है ना, वैसे पूछिए का मतलब क्या होगा, नो थैंक्स। अच्छा, अच्छा। ठीक, और सही होगा, बस यही है, इतना ही उन्होंने लिखा है। अब नीचे सेकंड कन्वर्सेशन में देखें कि सी ए नहीं, क्या बोलता है, Yes, सी ए नहीं, yes, सी ए yes. सी नहीं, थैंक यू, जी, ओके थैंक जी। यू, और फिर वो उसके सी ए नहीं, क्या बी परसेंट कहता है पुखची, पुखची मीन होता है वेलकम। ठीक है, पुखची मीन्स वेलकम। वेलकम। ठीक हो गया, बस यहाँ इसमें थर्ड कन्वर्सेशन। अच्छा जी, अब फोर्थ कन्वर्सेशन देखें। बच्ची ये इसका किस चीज का इशारा कर रही है? बाय बाय। बाय बाय। तो वो बोलते हैं जाई चान, बाय बाय को क्या बोलेंगे वो? जायचान, जाई जाय, चान, चान। जाई का मतलब, जी, जाई का मीनिंग होता है अगेन, जाई अगेन। मीन्स अगेन, हम्म, और चान का मतलब होता है टू सी, तो क्या होगा, सी यू अगेन, सी यू अगेन। अगेन। तो कोई आपको बोले जाई चान, तो आपने भी उसको बोलना है जाई चान। ठीक हो, ये छोटी छोटी कन्वर्सेशन, आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर कन्वर्सेशन भी जो होंगी वो बड़ी होती जाएंगी। ठीक है। आज थोड़ा सा ये था सिंपल ही, लेकिन आप एक पता चल गया है कि उनकी कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है। यहाँ आज तक हो गया हमारा। ठीक। जी, अच्छा, आई जस्ट विश किया आज मैं और आप थोड़ी सी कन्वर्सेशन करें, ताकि जो कन्वर्सेशन करने की पावर है वो डेवलप हो। कि पहले जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट जी, लिखने के जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। स्क्रिप्ट लिख के पहले हम बताएंगे कि ये कर रहे हैं। अब आप इसमें खुद ही देख लिया, तो जैसे एक मिनट, कि हाँ नि हाउ वहाँ, या इसमें एक चीज जिक्र की जो मैंने देखी है, जी, एन हाउ। ठीक है, तो वो एन हाउ, फिर जो फिर नाइस टू मीट जी, यू, फिर जो एक होती ग्रीटिंग कन्वर्सेशन 5-10 मिनट की, फिर चलते हुए जायजान आपने कहा शी बीच में आ गया, बुक आ गया। जी, और मैं इसमें तक इससे थोड़ा आखिर में चंद मिनट दीजिएगा इसकी कन्वर्सेशन।
चले, उसका भी आवाज, आपकी आवाज कट रही थी, समझ नहीं आ रही मैंने थी सही आपने कहा क्या बोला। कन्वर्सेशन आप इस क्लास में लेट में, ताकि मैं और आप ये जो आप पढ़ा रहे हैं फिर हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, स्पीकिंग पावर। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भी करेंगे, ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा वो क्या बोलते हैं इधर, ये एक पहला है मामा। मामा, अब उसके ऊपर नंबर 2 इसमें पड़े, वो स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं? ये 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 नहीं नहीं, ऊपर ये स्टेटमेंट में जो या द ये न्यूट्रल टू, जी। न्यूट्रल टीम के बारे में वो क्या कहते हैं? न्यूट्रल के बारे में तो वो कहते हैं नॉर्मल आवाज हमसे, जैसे माँ माँ, जी माँ माँ। नहीं नहीं, ऊपर जो न्यूट्रल टून की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़े। Apart from the four tones mentioned previously, there are other tone in Chinese short and light, known as a neutral tone. Okay, तो न्यूट्रल अब टून में एक तो ये शॉर्ट में, माँ 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 जो है वो न्यूट्रल, सेकंड माँ, जी माँ सेकंड वन न्यूट्रल टून वाला है। माँ, मामा, ये ये मामा, ये ये का मतलब होता है ग्रैंडफादर। ये जी, नाइन ग्रैंडफादर। नाइन, और हाँ नाइन, नाइदा मीन्स ग्रैंडमदर। नाइदा मीन्स पापा ग्रैंडमदर। पापा पापा, पापा पापा मीन्स पापा। डैड। जी, पापा मीन्स डैड। अच्छा जी, नेक्स्ट ये पढ़े, ता खाए शू, ता खाए शू। जी रिपीट करें। ता खाइशु, ता खाइशु, जी ता, ता ठीक है, ता खाए मीन्स ता ओपन एंड शू मीन्स बुक। खाइशु, ता जी खाइशु। जी, ता खाए शू, ता खाए शू, ओपन द बुक। जी, नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, छिंग ता शंग तू, छिंग ता शंग तू। छिंग ताशंग, जी, छिंग, जी छिंग मीन होता है प्लीज, और ता शंग का मतलब होता है लाउड या बिग वॉइस, अलाउड बिग साउंड। और तू मीन होता है रीड। तो ये क्या बन गया, छिंग ता शंग तू, प्लीज रीड अलाउड। रीड अलाउड, प्लीज रीड अलाउड। रीड अलाउड, ठीक हो गया। जी, आगे वो बोलते हैं जाए तू ई प्यान। जाए मीन होता है अगेन, और टू मीन रीड, और ई प्यान मतलब होता है वंस। जाए तू ई प्यान, रीड वंस जाए अगेन। तू ई प्यार, जाए तू ई प्यार, ये तू को खींच सकते हैं ना थोड़ा सा, अगर तू, जाए तू ई नहीं, प्यार। आप इसको अप कर सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं आप कर सकते, ज्यादा लंबा अच्छा करेंगे तो वो थर्ड टून अच्छा बन जाएगा। अच्छा अच्छा, जी, जाए तो तू पहले जाए ई तू, प्यार, जी जाए ठीक हो तू गया, ई जाए प्यार, तू, ई प्यार, जाए तू ई प्यान, जाए ठीक तू हो ई गया। प्यार। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ई छी तू, ई ई छी तू। ई छी तू, ई छी तू। जी ठीक हो गया, ई छी मीन होता है टुगेदर, और टू मीन्स वही रीड, रीड टुगेदर। हम्म, ई छी तू रीड टुगेदर। और लास्ट में क्या है, यो वन थी माँ। जी, यो वन थी माँ। जो वंतिमा, यो मीन होता है, यानी कि ठीक, यो पढ़ेंगे यू पढ़ेंगे, इसे यो, यो यो पढ़ेंगे यो, जो वंतिमा। ठीक है। एनी क्वेश्चन, मैं जब मीटिंग में बैठे हूँ, एनी, किसी को कुछ समझा रहे जी हैं, ये बड़े अच्छे लफ्ज है, जैसे रीड लाउडली, जी ओपन योर बुक, तो यो वंती, यो वंती माँ। जी जी बिल्कुल, यो वन थी माँ। डू यू हैव, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? या वाव वंती, जी, अच्छा, फिर ना ना, वो वन थी नहीं बोलोगे आप, सिर्फ ये इतना बोल देंगे जो वो यो वन थी। जो जी, यो, यो का मतलब होता है हैव। हाँ जी, है मेरा क्वेश्चन है, यो यस, है तो बोलना है यो, नहीं है तो फिर आपने बोलना है मैं यो, मैं यो वन थी, मैं यो,
नो, डोंट हैव एनी क्वेश्चन। जी ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। जी। नेक्स्ट हमारा, उन्होंने स्ट्रोक हमारे उन्होंने 3 स्ट्रोक दिए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हांग च। हांग च को उन्होंने कहा कि खो में इस्तेमाल होता है। आगे हम देखते हैं फिर इन्होंने खो को कैसे लिखा। और रो, खो माउथ, रो सन में इस्तेमाल हुआ। फिर उन्होंने लिखा शू च। शू च एक शन में इस्तेमाल हुआ, माउंटेन में, और छू में इस्तेमाल हुआ है। फिर थर्ड में उन्होंने लिखा शू गो। शू गो एक तिंग में इस्तेमाल हुआ है। पहले खांग लिख के फिर शू गो लिखना तिंग, फिर शाओ, शू गो, फिर ये त्यान, ये शाओ में इस्तेमाल हो गया। ठीक है, आगे उन्होंने फिर अब खुद बताएं कि ये उन्होंने एक आगे ये 3 बॉक्स बनाए हुए, उन्होंने बॉक्स में खो लिखने का तरीका बताया कि आपने खो को कैसे लिखना है। जी आप उसको देखें, बल वो आपको समझ आ रही है इसमें? जी जी आ रही। पहले बॉक्स में उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने खो को लिखा, पहले शू लिखा, शू के बाद उन्होंने हांग च लिखा, फिर उन्होंने हांग लिख दिया। ये तरतीब है करैक्टर लिखने की। नीचे चांद है, चांद को कैसे उन्होंने लिखा? पहले उन्होंने शू लिखा, फिर शू के बाद हांग च, उसके बाद थर्ड बॉक्स में फिये, और फोर्थ बॉक्स में शू वान को। ये आपका चांद कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उन्होंने ये शन आपको लिखा है कि शन में क्या करना है कि आपने जो मिडल वाला है ना, वो आपने सबसे पहले लिखना है। पहले आपने उन्होंने शू लिखा, उसके बाद शू जो लिख के उन्हें आगे शू लिख दिया, ये शन बन गया। और थर्ड नंबर 4 नंबर पे आ गया हमारा, पहले शू गो दरमियान वाला, फिर शू गो लेफ्ट साइड पे फिये, और राइट साइड पे त्यान लिखा, तो ये शाओ बन गया। और लास्ट में हमारा आ जाता है पू। पू को कैसे लिखा? पहले खांग लिखा, फिर अगले बॉक्स में खांग और फिये, फिर नेक्स्ट बॉक्स में खांग फियो शू, फिर नेक्स्ट पे एक त्यान लिख दिया, तो आपका ये कू बन गया। क्लियर? क्लियर। चलो माशाल्लाह। चलिए हमने पहले 2 ग्रीटिंग्स वगैरह के जो है ना, फर्स्ट 2 लेसन को कंप्लीट कर लिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम थर्ड लेसन को देखेंगे। अच्छा, अगर आपको मैं बोलूं कि नी हाओ, आपने आप मुझे रिएक्शन देते जाना है। नी हाओ। 你好。对不起。हम्म, वन। मैं वन छी। मैं कौन छी। ना ना, मैं कौन? ठीक हो, मैं मैं कौन सी? अच्छा जी, मैं अब मैं आपको सही सही बोला आपने। अब मैं आपसे बोलूंगा सी सी। 谢谢 जायजान। 谢谢 नहीं नहीं, आपने नहीं सी आप पूछिए। पूछिए। ठीक हो, एक पूछिए होगा, दूसरा मैं, दूसरा क्या है, एक अगर आपको सी नहीं तो फिर हम क्या बोलेंगे? मैं वंती। जो हमारे सेकंड, ना नहीं, वो था मैं हमारा पुखची। पुकची। हाँ जी, पुकची। पुखची। ठीक हो गया। और फिर आगे क्या था हमारा? जायचान। जायजान। बस आपने भी आगे जायजान। से जायचान। जायजान। ठीक, जायचान, जायचान सही हो गया। बस यही कन्वर्सेशन है, उसके बाद बाकी जो छोटे छोटे सेंटेंसेस थे वो इंशाल्लाह बाद में भी वोकेबलरी के बाद जो है ना, वो इंशाल्लाह रिपीट मैं होते एक रहेंगे। चीज सोचा था कि एक तो मुझे मीटिंग रूम और डिस्कशन रूम के अंदर की जो कन्वर्सेशन है वो बिल्कुल बाहर की गपशप से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। देर आर 100 200 वर्ड्स जो हम उसमें बोलते हैं। देखें, रिपीट करें, जी सुने, क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, इसका ये मतलब है, जी, ये प्रेजेंटेशन है, ये यही अल्फाज है ना जो इंग्लिश में हम अदा कर रहे हो। बिल्कुल मैं चाहूंगा बिल्कुल कि यही है। इसको भी हम किसी स्टेज पे जाके इनको भी देखें। पहले कन्वर्सेशन आ जाए कॉन्फिडेंस के साथ, कि ब्रेक के बगैर, जी जैसे मैं जो नहीं चाह रहा कि मैं ये चाहता कि अब मैं और आप, अब निहाव माँ का लेसन हो गया, इसको स्टार्ट करते जी, हुए फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो नहीं इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे नेक्स्ट लेसन जो भी आएगा ना, वो पहले से ज्यादा मटेरियल के साथ और ज्यादा उसके आपका कंटेंट के साथ आएगा। ठीक है। राइट। जी हाँ, कल हम जब थर्ड लेसन देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इससे ज्यादा वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है, और फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर भी उसमें आ रहा होगा। ठीक है। इंशाल्लाह रमजानों में अगर कल चांद निकल आता है और तरावी होती है तो फिर टाइमिंग क्या होंगे आपके। कुछ ना कुछ टाइमिंग इंशाल्लाह बना लेंगे फिर आपको, आप ठीक शायद है। दिन में फिर कुछ टाइम निकल जाएगा आपका।
कुछ दिन हाँ निकल सकता है, एक पहले दूसरे रोजे के बाद पता चल जाएगा कि दिन में भी निकल सकता है और तरावी के बाद भी निकल सकता है, सोने से पहले। चलो इंशाल्लाह, नहीं इन क्लास इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे रमजान में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, जी राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।